हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक ऐप। इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है कुछ खास और वो है पीएचडी स्कॉलरशिप के ऊपर में। अगर आप पीएचडी के अंदर में एडमिशन ले चुके हैं, आपको फेलोशिप चाहिए, तो कौन कौन सी फेलोशिप आपको मिल सकती है। जैसा कि मौलाना आजाद एक स्कॉलरशिप है, फेलोशिप है, उसी तरीके से जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट की फेलोशिप मिलती है, उसके बाद में यूजीसी की फेलोशिप मिलती है। इसी तरीके की कौन कौन सी फेलोशिप पीएचडी स्टूडेंट के लिए मिलती है और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसकी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं पीएचडी स्टूडेंट के लिए फेलोशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले पीएचडी स्कॉलरशिप के ऊपर में, स्कॉलरशिप और फेलोशिप के बारे में बात करें। पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यूजीसी अप्रूवल जो स्कॉलरशिप होती है उसी के लिए आपको अप्लाई करना होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइप की स्कॉलरशिप यहाँ पे दी गई। 13 स्कॉलरशिप या फेलोशिप आपको मिलती है, जिसमें हर किसी का एक क्राइटेरिया होता है, अलग अलग टाइप से उसकी डिटेल होती है। यहाँ पे हर स्कॉलरशिप की अगर डिटेल मैं अगर बताते चलूँ तो काफ़ी समय यहाँ पे जा सकता है, लग सकता है। तो आपको यहाँ पे कुछ बेसिक स्कॉलरशिप की बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देते चलूँ। और सबसे पहले हम चलते हैं, वो है पहली जो स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करें वो है रिसर्च जूनियर रिसर्च फेलोशिप इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इस स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऑप्टेन आपको इसको रीड करना है, पूरी तरीके से पढ़ लेना है। ये वो लोग स्कॉलरशिप उठा सकते हैं जो इंजीनियरिंग के हैं, जिनका गेट अगर क्वालिफाई नहीं भी हुआ है तो चलता है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फार्मेसी के स्टूडेंट, पीएचडी के स्टूडेंट इस फेलोशिप को उठा सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट वगैरह भी दी गई है और इसकी पूरी डिटेल भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर में दिया गया है, जो आपको 1 बाय 1 रीड कर पूरा समझ लेना है। यहाँ मैं सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि पहली बात कि सबसे पहले आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है यानी फेलोशिप जो है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये 3 चीज़ों को याद रखें। इंजीनियरिंग, फार्मेसी और टेक्नोलॉजी के कोई भी कोर्स हो उसके अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी से लेकर SC ST कैटेगरी वाले भी स्कॉलरशिप उठा सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं। 55 % का होना ज़रूरी है, यानी 55% ओपन कैटेगरी के लिए होना ज़रूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में, जैसा कि हम ME MTech या फिर जो आप कर रहे हैं MPharm वगैरह होता है उसी तरीके से। और SC कैंडिडेट के लिए 22% का होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉलरशिप यानी फेलोशिप मिलने कितने वाली है। तो ये 14,000 से 15,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेंगे। 2 ईयर तक के आपको मिलते हैं ये फेलोशिप। यहाँ पे डिपार्टमेंट का और कैटेगरी जो टाइप दिए गए इसी टाइप से आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप मिलेंगी। दूसरी फेलोशिप पे हम चलते हैं, और दूसरी फेलोशिप जो है वो आपको यहाँ पे जो मिलने वाली है वो है यूजीसी अप्रूव्ड स्कॉलरशिप। इसके अंदर में आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो 15,000 से 16,000 आपको मिलने वाली है। ये स्कॉलरशिप की डिटेल भी आप इस पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर फेलोशिप बटन पर क्लिक कर उसकी डिटेल को ले सकते हैं। थर्ड फेलोशिप पे चलते हैं। वो थर्ड फेलोशिप जो है जूनियर साइंटिस्ट की आपको मिलती है, जिसके अंदर में आपको जो मिलती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो JRF और रिसर्च एसोसिएशन स्कॉलरशिप जो होती है वो आपको मिलती है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो जूनियर साइंटिस्ट के लिए स्कॉलरशिप है। यहाँ पे फेलोशिप की डिटेल आपको दी गई है और यहाँ पे दिया गया है कितनी आपको मिलने वाली है। 12,000 पर मंथ आपको मिलेंगी। इसके अंदर में आपका जो है GPAT का होना या फिर एक क्वालिफिकेशन का होना ज़रूरी है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ये फेलोशिप या स्कॉलरशिप को उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जूनियर साइंटिस्ट की एक दूसरी स्कॉलरशिप है, दूसरी फेलोशिप है, जो है जनरल एजुकेशन के लिए। यानी अगर आप जो है जनरल क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, आपने नेट एग्ज़ाम पास कर चुका है, तो MPhil और जो है PhD के लिए आपको ये फेलोशिप आपको मिलती है, जिसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है। फेलोशिप जो है 12,000 रुपये पर मंथ आपको मिलती है, 12 से 14,000 रुपये। नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है 18,000 रुपये से 20,000 रुपये आपको मिलते हैं 2 साल तक के। उसके अंदर में 60% का होना आपके लिए ज़रूरी है, जो
जो भी स्टूडेंट का 60% है उन्हीं को ये स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है, जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए है। लेकिन उसके अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये जो स्टूडेंट है ये अनएम्प्लॉयड होना ज़रूरी है, यानी कहीं पे इसका जॉब नहीं होना चाहिए, इसको ये स्कॉलरशिप मिलेंगी, ये फेलोशिप मिलेंगी। 50% उसका होना ज़रूरी है, एज लिमिट 55 ईयर्स के अंदर उसका होना ज़रूरी है। और बहुत सारी डिटेल इसकी अगर हम चलते हैं तो उसके लिए काफ़ी समय चला जाएगा, आप यूजीसी की साइट पे जाकर उसकी डिटेल को ले सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप के ऊपर में हम चलते हैं, वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की एक स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप होती है, जिसके अंदर में आपको इस तरीके से हम बात करते हैं तो नॉन प्रोफेशनल स्कॉलरशिप, नॉन प्रोफेशनल कोर्स एग्जाम्पल के तौर पे आपने बीए किया, उसके बाद में एमए किया, और एमए करने के बाद में एक नॉन प्रोफेशनल पीएचडी एमफिल कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह को आपको रीड करना है, पूरी तरीके से पढ़ लेना है। यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो आपको ईयर वाइज मिलती है, जो आपको ईयरली आपको मिलेगी, मंथली भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना है। उसके बाद में एक होती है 8000 रुपये पर मंथ की फेलोशिप होती है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी के थ्रू मिलती है। उसी के अंदर में ये सारे गाइडलाइन को आपको पढ़ना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से दिया गया है। उसके बाद में एक सिंगल गर्ल्स स्कॉलरशिप होती है, जो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के घर में कोई बच्चा है, कोई एक लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल गर्ल है, उसी को ये स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके अंदर में उसके घर में अगर कोई बॉय ना हो, कोई लड़का ना हो, तो उन्हीं को ये स्कॉलरशिप मिलेंगी। और वो स्कॉलरशिप होती है 12 से 14,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप। उसके लिए यहाँ कोर्सेज दिए गए हैं, उसको आपको रीड करना है, प्रॉपरली रीड कर कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको देख लेना है। एमफिल होना या पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। अब हम चलते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर में, फेलोशिप के ऊपर में। वो होती है स्कीम ऑफ मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप जो कहते हैं हम, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पीएचडी में एडमिशन का होना ज़रूरी है, एनरोलमेंट ज़रूरी है। एनरोल करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% का होना आपके लिए ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि जो भी माइनॉरिटी स्टूडेंट है, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, पारसी, जो भी माइनॉरिटी में आते हैं वो सारे स्टूडेंट्स जो है इस फेलोशिप का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस फेलोशिप के अंदर में आपको जो फेलोशिप मिलती है वो होती है 16,000, यानी 16,000 से 18,000 के बीच आपको मिलती है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि किन किन चीज़ों पे, किन किन कैटेगरी में किस तरीके से स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है और कितनी मिल सकती है, इसको भी आप रीड कर ले। ये जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ, यूजीसी की वेबसाइट पे आप जाकर ये फर्स्ट पेज पर क्लिक करना है, जिस पे स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप का बटन मिलेगा, और यहाँ पे ये सारी स्कॉलरशिप की डिटेल को आपको 1 बाय 1 पढ़ लेना है। इसकी पूरी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहाँ पे आप देख सकेंगे कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। डॉक्यूमेंटेशन की भी डिटेल इसी पीडीएफ के अंदर में दिए गए हैं। जब हम क्लिक करते हैं किसी चीज़ पे, किसी एक स्कॉलरशिप पे, जैसा कि यहाँ पे सिंगल गर्ल स्कॉलरशिप पे हमने क्लिक किया, सिंगल गर्ल स्कॉलरशिप में यहाँ पे दिया गया है कि इस पर क्लिक करने के बाद में इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी कि किस तरीके से है, कैटेगरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, कौन से पीएचडी या एमफिल वालों को मिलती है, वो यहाँ पे डिटेल मिल जाती है। तो इस तरीके से था आज का ये स्कॉलरशिप, ये फेलोशिप का फॉर्म की पूरी डिटेल। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि हमको फॉर्म फिलअप किस तरीके से करना है, डॉक्यूमेंट किस तरीके से अपलोड करना है, फ़ोटो वगैरह किस तरीके से अपलोड करना है, और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि अगर आप टीचर हैं या फिर आप जॉब पे है, तो जॉब वालों के लिए कौन सी स्कॉलरशिप होती है, फेलोशिप होती है, वो भी यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसी के अंदर में भी फेलोशिप एक है जिसके वालों के लिए भी वो मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोटेक हब। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल बटन यानी नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय।